निडर और बहादुर युवक था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वह कभी भी इन पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज जो सफर उसने शुरू किया था, वह केवल एक आम रोमांच नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव बनने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसे एक सुनसान गांव के बारे में पता चला, जहां लोग अचानक गायब हो जाते थे। गांव वालों का कहना था कि उनके पास के एक प्राचीन जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है, जिसे चमका चुड़ैल कहा जाता था। जो भी इस जंगल में जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता था। कुछ लोगों ने बताया था कि उन्होंने रात के समय जंगल से डरावनी हंसी और चीखों की आवाजें सुनी थीं। वेदांत को जिज्ञासा हुई। वह हमेशा सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता था। उसने काले लंबे कोट के नीचे लाल शर्ट पहन रखी थी। उसका मजबूत और योद्धा जैसा शरीर साहस की झलक दे रहा था, और उसके घुंघराले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। ना कोई पंछी की आवाज, ना हवा की सरसराहट, जैसे यह जगह मरी हुई हो। वेदांत ने बाइक से उतरकर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीबोगरीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। रास्ते में उसे जगह जगह पुरानी हड्डियां और टूटी हुई चूड़ियां दिखीं, जो शायद उन लोगों की थीं जो यहाँ आए थे मगर लौट नहीं सके। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन और टूटा फूटा मंदिर था, जो अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर के दरवाजे भारी लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे, और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद जोर से खुल गए। वेदांत ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मशाल जलाई, सामने की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमक उठा। यहां से वापस मत जाओ, वह जाग चुकी है। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और चमका चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। वह एक भयानक और शैतानी आकृति थी। उसके पैर उलटे थे, नाखून लंबे और नुकीले। उसने फटी पुरानी साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। उसके बिखरे हुए लंबे काले बाल उसकी डरावनी शक्ल को और भयावह बना रहे थे। कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? उसकी आवाज मानो किसी गहरी कब्र से आ रही हो। वेदांत ने खुद को संभाला। मैं इस जंगल की सच्चाई जानने आया हूं। चमका चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और मंदिर की दीवारें कांपने लगी। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकलने लगी और जमीन से काले साए उठने लगे, जो वेदांत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वेदांत ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और देखा कि मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन जलता हुआ दीपक रखा था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि केवल पवित्र अग्नि ही इस चुड़ैल को नष्ट कर सकती है। वेदांत ने दीपक उठाया और चमका चुड़ैल की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह उसकी चमड़ी से टकराया, वह दर्द से चीख उठी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में फड़फड़ाने लगीं और उसकी फटी हुई साड़ी आग की लपटों में घिर गई। उसका पूरा शरीर धुएं में बदलने लगा और उसकी भयानक चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। चमका चुड़ैल अंतिम बार गरजते हुए बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं मरी नहीं हूं, मैं वापस आऊंगी। उसकी आवाज के साथ ही वह पूरी तरह धुएं में बदल गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। वेदांत ने गहरी सांस ली और मंदिर से बाहर निकला। जैसे ही उसने जंगल से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा फिर से बहने लगी है। पक्षी चहचहा रहे हैं और पेड़ों की फुसफुसाहट बंद हो गई है। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन श्राप का अंत हो गया हो। वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो गांव वाले अवाक थे। तुम जिंदा हो? एक बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा। वेदांत ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मगर शायद वह चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है। दूर गहरे जंगल में हवा के साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। मैं वापस आऊंगी,